रात के 10 बज रहे थे। यूपी के एक गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। सुनसान रास्ते पर रवि के कदम बहुत तेज चल रहे थे। उसकी बाइक खराब हो चुकी थी और उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी आसमान से बिजली चमकती तो पूरा आसमान उजाले में डूब जाता। तभी रवि बुदबुदाते हुए बोला, बस कहीं से एक कोई गांव मिल जाए। तभी अचानक से रवि को एक गांव की रोशनी दिखाई दी। तभी रवि ने राहत की सांस ली। वह धीरे धीरे करके उस रोशनी की ओर मुड़ने लगा। तभी रवि को उस गांव में कुछ अजीब सा लगा। उस गांव में मिट्टी के मकान थे और कच्ची गलियां थी और पुराने पेड़ खड़े हुए थे। वह गांव बहुत पुराना सा लग रहा था, जैसे वहां का समय थक गया हो। तभी उसे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा था, स्वागत है आपका आखिरी गांव में। उस बोर्ड को पढ़ के रवि को अजीब सा लगा। उसने सोचा, आखिरी गांव, ये कैसा नाम है। उस गांव में रवि को कुछ अजीब सा लगा। हर घर के बाहर दिए जल रहे थे, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं आ रही थी, न ही कोई इंसान था। और वहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बस खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही थी। तभी रवि ने जोर से आवाज लगाई, कोई है, मुझे मदद चाहिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक से एक घर का दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे में एक बूढ़ा आदमी निकलता है। उस बूढ़े आदमी की आंखें नीली और गहरी लग रही थी, जैसे उन्हें बहुत कुछ देखा हो। तभी रवि ने उस बूढ़े आदमी से कहा, काका, मैं यहाँ रुक सकता हूँ, मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ। तभी बूढ़ा आदमी रवि को बहुत देर तक घूरने के बाद अजीब से बोला, यहाँ रुकना आसान है लेकिन जाना मुश्किल है। तभी रवि जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, काका, मजाक मत करो, बस मुझे यहाँ एक रात काटनी है। बूढ़े के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी रवि को अचानक से महसूस होता है कि उसे कोई दूर से देख रहा हो। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। हर मकान के दरवाजे पर एक एक इंसान खड़ा हुआ था, वो भी बिना हिले डुले। सभी लोगों की निगाहें उसी की तरफ थी। तभी रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। उसने अपनी घड़ी में टाइम चेंज करा। फिर उसने अपनी घड़ी में टाइम चेक करा। उसमें 10:20 हो रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपना टाइम दोबारा चेक करा तो फिर भी उसमें 10:20 हो रहे थे। ये कैसे हो सकता है, वह अपने मन में धीरे से बुदबुदाया। तभी उसने अपना फोन रिस्टार्ट करा, लेकिन इत्तेफाक की बात है, समय वहीं अटका हुआ था। तभी अचानक से पूरा आदमी उसके पास दोबारा से आता है और उसके कान में धीरे से ठंडी आवाज में बोलता है, तुम यहाँ के नहीं हो। तभी रवि बोला, हाँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तभी वह बूढ़ा आदमी हल्के से बोला और मुस्कुराया, यहाँ आने का रास्ता तो सभी को मिल जाता है, लेकिन जाने का रास्ता किसी को नहीं मिलता। फिर गांव के सभी लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। उनके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, बस उसकी आंखें दूर से चमक रही थी। अब रवि ने साफ देखा, उन लोगों की आंखों में पुतलियां नहीं थी, बस सफेदी थी। रवि पीछे हटने लगा। मुझे यहाँ से जाना है, वह चिल्लाया। तभी दूर से जोर जोर से हवा चलने लगी और उसे वह रास्ता दिखाई देने लगा। मैं यहाँ से चला जाता, वह जोर से चिल्लाया। तभी जोर से हवा चली और गांव के बाहर जाने वाला रास्ता उसे दिखाई देने लगा। बूढ़ा आदमी जोर से बोलने लगा, अगर बचना है तो भागो और जोर से भागो। तभी रवि तेजी से दौड़ने लगा और उसे पीछे से डरावनी और अजीब सी आवाजें आने लगी, भागो मत। फिर उसके बाद रवि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे दौड़ लगा रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और पैर कांप रहे थे, लेकिन वह
रुक नहीं सकता था। अचानक से फिर बिजली चमकती है। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो पूरा गांव उसके पीछे था। सैकड़ों लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे और वो सभी लोग एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह एक गांव के खेत में रवि बेहोश पड़ा हुआ मिला। तभी गांव वालों ने उसे पानी छिड़का और उसे उठाया। जब उसे होश आया तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तभी वह कहानी सुनते हुए एक बूढ़ा आदमी उससे बोलने लगा, बेटा, वहाँ ऐसा कोई गांव नहीं है, लेकिन 30 साल पहले वहाँ एक ऐसा ही हादसा हुआ था और पूरा गांव गायब हो गया था। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, आखिरी गांव। उस दिन के बाद रवि कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया, लेकिन रात के 10 बजे उसका फोन अपने आप ऑन हो जाता है और उसकी स्क्रीन पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ होता है, तुम वापस आ जाओ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।